हेलो। तो दोस्तों ये मेरा फर्स्ट वीडियो है मेरे चैनल पे, क्योंकि मैं जितना भी आज तक वीडियोस अपलोड कर रहा था ईवीज के ऊपर वो सिर्फ और सिर्फ 2 व्हीलर्स के ऊपर ही था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जहाँ पे मैं 4 व्हीलर्स के ऊपर भी बात करूँगा। मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि एक चीज़ थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, स्पेशली कंपनी वालों को, कि इंडिया में अगर बिजनेस करना है तो इंडिया ना प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। ठीक है, यहाँ पे कस्टमर का नीड ऐसा रहता है कि आप कितना कम प्राइस में कितना अच्छे क्वालिटी का, मतलब प्रीमियम सेगमेंट का चीज़ आपको अफोर्ड कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो टाटा और महिंद्रा, अगर हम लोग 4 व्हीलर लेने के लिए जाए तो नॉर्मली ये 2 ब्रांड का नाम दिमाग में आता ही है, टाटा, महिंद्रा, देन मारुति सुजुकी, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन यहाँ पे ईवीज का जो पॉपुलैरिटी है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाटा और महिंद्रा पे ही है, क्योंकि एक तो है जो लगाव है इंडियंस का, कि दोनों ही इंडियन ब्रांड है। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ बहुत पुराने हैं अपने अपने सेगमेंट पे ये 2 कंपनीज। तो उस हिसाब से देखा जाए कि कस्टमर एक भरोसा करता है इन दोनों ब्रांड्स के ऊपर, के मान लीजिए कि आफ्टर सेल सपोर्ट या फिर जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो, ताकि उनको अच्छा देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग YouTube पे सर्च करोगे, चाहे वो महिंद्रा का ईवी हो जाए या फिर टाटा का कोई भी ईवी प्रोडक्ट हो जाए, 10 वीडियो में से 3 या फिर 4 वीडियो में आपको तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इश्यूज देखने को मिलेगा। और मैक्स टू मैक्स वहाँ पे बैटरीज को लेके बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ईवीज में जो कॉस्टली चीज़ रहता है, पार्ट रहता है, वो है ईवीज का बैटरी। तो यहाँ पे कुछ का तो ऐसा मतलब कंप्लेंट रह रहा है कि गाड़ी बीच रास्ते पे बंद हो रहा है, तो वहाँ पे टो करने वाला, मतलब रोड साइड असिस्टेंट का कोई भी काम नहीं है, आ ही नहीं रहा है, सर्विस नहीं दे रहा है ठीक से। या फिर कुछ का तो ये कहना है कि कंपनी बोल रहा है कि 500 से ऊपर जाएगा, ये रियलिटी में लग रहा है कि चल रहा है 250 के आसपास या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा। तो इसलिए कस्टमर ना बहुत परेशान हो रहा है डे बाय डे कि अभी जो महिंद्रा और टाटा का जो ईवीज है वो उतना कम प्राइस में तो देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, वहीं पे जो MG क्या कर रहा है, एक तो उसका जो मॉडल है विंडसर जो मॉडल है, अगर आप इन दोनों ब्रांड्स का एक मॉडल चूज करोगे महिंद्रा और टाटा का, और दूसरी साइड पे अगर आप MG का इस मॉडल को चूज करोगे ना, तो मतलब मैं अगर अपने ओपिनियन दूं ना, मैं थोड़ा सा हैरान था कि इतना कॉम्पैक्ट साइज, इतना अच्छा डिजाइन MG का। फर्स्ट देखिए, लोग ना अगर रास्ते में कोई चीज दिख रहा है या फिर कोई प्रोडक्ट देखने जा रहे हैं तो फर्स्ट उसका लुक देखता है, उसके बाद अगर लुक ही मुझे पसंद नहीं आया, उसका फीचर जान के मैं क्या करूंगा, है ना। तो लुक जो है मेरे हिसाब से MG विंडसर में जो है बहुत जबरदस्त है, उसका आउटलुक बोल रहा हो या फिर इंटीरियर बोल दो, इतना अच्छा है। ठीक है, दूसरी चीज जो मेन है, यहाँ पे जो बैटरीज है, MG ने क्या कर दिया यहाँ पे कस्टमर के लिए, कि अगर आप एक विंडसर ले रहे हो हम लोगों का, तो वहां पे आपको बैटरी का कोई झंझट रहने नहीं वाला है, क्योंकि वो बैटरी एज अ सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप चाहो विद बैटरीज भी आप उसको खरीद सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको बैटरी एज अ सर्विस भी ले सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको वो 4 व्हीलर जो कार का जो है वो कॉस्ट देना है। ठीक है, जो कि है लगभग 10 लाख रुपए। और बैटरी का कैसा चक्कर है, यहाँ पे MG बोल रहा है कि अब पर किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ 3.5 रुपए, 3.5 रुपीज पर किलोमीटर हिसाब से आप से हम लोग चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज क्या हो गया कि कस्टमर के दिमाग में वो स्ट्राइक करेगा कि 10 लाख में मुझे 4 व्हीलर मिल रहा है, वो भी एक ईवी इतना सस्ते में। और दूसरी चीज, अरे मुझे तो बैटरी का चक्कर नहीं लगवाना पड़ेगा, बैटरी के लिए जो बार जो कंपनीज का चक्कर लगवाना पड़ता है, मेरा बैटरीज में ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, या फिर मान के चलिए कि वारंटीज अगर खत्म हो गया या फिर एक भी सर्विस लैप्स होता है, तो ये इन सब झंझटों से तो सब कस्टमर फ्री हो रहा है। MG का ये जो प्लान है ना, कि आप हम लोगों का ये प्रोडक्ट ले लो और सिर्फ आप बैटरीज का चार्ज दो, वो भी कितना, पर किलोमीटर 3.5 रुपीज ओनली। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ना ये जो थोड़ा सा हटके वाला प्लान है
ये महिंद्रा टाटा को भी लेके आना जरूरी है। अभी टाटा ने यहाँ पे तो अनाउंस भी कर दिया है कि उनके प्रोडक्ट पे बैटरी के ऊपर लाइफ टाइम वारंटी है। अभी लाइफ टाइम वारंटी तो है, लेकिन यहाँ पे कुछ हिडन चार्जेस भी जरूर रहेगा, अदरवाइज कंपनी का क्या फायदा है ना। तो इसलिए मैं सभी को बोलूंगा कि नॉर्मली कंपनीज को भी कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप मार्केट में बहुत सालों से लीड कर रहे हो, मार्केट लीडर हो, तो आप ही का प्रोडक्ट बिकेगा चाहे वो कितना भी हाई प्राइस हो क्यों ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कस्टमर को बस उन सब चीज़ों से उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी स्पेसिफिक ब्रांड की तरफ ना जाए ना, कस्टमर अगर ऐसे सोचने पे मजबूर हो जाए, बैठने लग जाए कि मुझे फर्क नहीं पड़ता टाटा का है, महिंद्रा का है या फिर एमजी का है, मुझे बस एक 4 व्हीलर लेना है जो अच्छा खासा दिखे, अंदर से भी उतना ही अच्छा लगे और मुझे वो जितना अफोर्डेबल प्राइस में वो मिल सके। इसलिए यहाँ पे ना एमजी सडनली जो ईवीज का मार्केट है वो अच्छे से कैप्चर कर रहा है, जितना पहले टाटा और महिंद्रा का था। लेकिन यहाँ पे टाटा महिंद्रा दोनों ही फिर से जोर लगा चुका है। वो 2025 में ही कुछ उनका अपग्रेडेड प्लान, उनका कुछ अपग्रेडेड मॉडल दोबारा यहाँ पे लॉन्च कर रहा है, क्योंकि टाटा का ये कहना है कि अगर हम लोग मार्केट लीडर थे तो आज भी रहेंगे, इन फ्यूचर भी हम लोगों को ही रहना है। चलिए देखते हैं क्या अपडेट निकल के आता है। बाकी आप लोग बताइए कि अगर आप लोग अभी एक ईवी का 4 व्हीलर लेना चाह रहे हो, कौन सा आप लोग लेना चाहोगे। थैंक यू।